आनंद जीवन हमारा जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। साल बढ़ गया तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं, ठीक है। कई लोगों को होता है कि मेरे को अपना बेटा का शादी करके हुए देखना है, बेटा का शादी होने के बाद बोलता है कि मेरे बेटा को भी एक बच्चा को देखना है, उसके बाद में बोलता है कि उसका भी पढ़ाई हमको देखना है, वो बढ़ते हुए उसका भी शादी को देखना है। ऐसे सपना तो आते आते रहेगा, उसका कोई कमी नहीं है। 4 पीढ़ी को ऑलरेडी देख चुका है, उसका आशीषों को देखा, उसके बावजूद भी मन तृप्त नहीं है, बोलता है मुझे जिंदा रखिए और भी मेरे बच्चों को शादी को हमको देखना है। लंबे आयु परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है तो आशीष है, लेकिन उसमें सुख और शांति चाहिए। बिना लंबे आयु मिल गया लेकिन जीवन में परेशानी है तो उससे क्या फ़ायदा है। या लंबे आयु मिल गया, जीवन में पाप भरे हुए जीवन बिताने से क्या फ़ायदा है। तो दुनिया में सब लोग पाप में मर रहा है, तो उसके लंबे आयु से क्या मतलब हो गया। उसके बाद में तो नरक जाने वाला है, उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। पूरा ज़िंदगी हमको एक दिन के जैसे लगेगा, एक सेकंड की तरह। जिस वक्त मैं और आप मृत्यु में चले जाएगा, पूरा ज़िंदगी एक सेकंड में मिट जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है हमारा जीवन एक श्वास है, एक श्वास है, जस्ट वन ब्रेथ, है ना। एक श्वास हमारा जीवन में है, एक श्वास हमारा जीवन में है। वो श्वास रुक जाएगा तो आप गया पानी में। मसल बढ़ाने के लिए जिम में जाने वाले अच्छा से सुनिए, फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, जहाँ देखो सब जगह मसल बढ़ाने का कार्यक्रम चलता है, एक्सरसाइज करने का कार्यक्रम, पेट कम करने के लिए कार्यक्रम, वजन मेंटेन रखने के कार्यक्रम। इसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। पूरा दुनिया इसी में मर रहा है। अपने जवानी को कैसे कायम रखे, अपने जवानी को कैसे सस्टेन करे, मेरा शरीर और खूबसूरत कैसे दिखा देंगे दुनिया को, मेरे शरीर में और कैसे हम ग्लैमर को लेके आएगा। इसी के चक्कर में तो दुनिया मर रहा है। क्या आप भी उसमें मर रहा है क्या? आप कितना भी इसको बना कर रखो रहेगा नहीं, ये तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको केयर नहीं करना, आप उसको केयर कीजिए। आवश्यकता के अनुसार आपको शरीर को केयर करो, सुरक्षित रखो, अच्छा भोजन दे दो, रेस्ट दे दो, परंतु उसके पीछे नहीं चलना है, अपने शरीर के पीछे दौड़ना नहीं है। कई नौजवान और लड़की लोग अपने जीवन को पागल बना दिया है जीवन में, क्योंकि उसका केवल एक ही टारगेट है कि अपना शरीर को कैसे मसल बढ़ाना है, कैसे अच्छा दिखना है, कैसे अच्छा दिखाना है, इसी के चक्कर में रहता है। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं, जवानी एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। जवानी एक दिन में ख़त्म हो जाएगा और आपको बुजुर्ग होना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से ही बुद्धिमान रहेंगे तो आपका जीवन में आशीष बना कर रखेंगे। सबोपदेशक 12 उसका पहले और दूसरे वाक्य को देखेंगे हम लोग। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू ये कहे इनमें मेरा मन नहीं लगता। डेंजरस वार्निंग, लाल बत्ती। हालेलुया। मनुष्य तो अपने आनंद निवास में चला जाता और शोक करने वाले सड़कों में फिरते हैं। 7 वचन। तब धूल जैसी थी वैसे ही मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा अपने देने वाले परमेश्वर के पास लौट जाएगा। व्यर्थ ही व्यर्थ है, सभी व्यर्थ है। हालेलुया। मेरा बेटा मैनुअल जाने का पहले 2019 का न्यू ईयर के टाइम में एक टाइटल इसका व्हाट्सएप में लिखने के लिए, वो तो फुटबॉल का कुछ पिक्चर ऐसा कुछ डाला हुआ था, तो मैंने अपने बोला कि क्योंकि वो खेल में उसको अच्छा लगता था, तो मैंने बोला कि कोई वचन डालो। तो उसने जा कर के उस साल में डाला हुआ वचन यही था, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सभी व्यर्थ है। 2019 में उसका व्हाट्सएप स्टेटस में उसने डाला, वैनिटी ऑफ वैनिटीज, ऑल इज वैनिटी, मतलब व्यर्थ ही है, सभी व्यर्थ है। उसने अपने व्हाट्सएप में यही स्टेटस 2019 में डाला, जनवरी में 2019 में। उसी साल में उन्होंने फरवरी में वो मार्च में प्रभु का साथ में उठा लिया है।
देखो कितना परमेश्वर अपने भक्तों के साथ बात करता है। वो प्रभु का भक्त था इमैनुएल। 19 साल में वो 90 साल व्यक्ति का पवित्रता में वो चलता था। मैंने सोचा था मेरा बेटा इतना भयंकर पवित्र कैसे बन गया है, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो अपने से करता था। उसका मुंह से कभी भी अशुद्ध बातें नहीं निकला है, कभी भी अश्लीलता में वो फंसा नहीं। तो जो लड़का लोग आज दुनिया में फंसता है वैसे, तो पवित्र वचन उसका अंदर में था। व्यर्थ ही व्यर्थ सभी व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर उसके द्वारा बात किया था। एक बार उसने 3 साल पहले उसने टेस्टिमनी दिया, तो उस टेस्टिमनी में भी, गवाही में भी बोला परमेश्वर के सामने मेरा समय कम है। इसलिए वो प्रिपेयर्ड था। अचानक उनका कुछ नहीं हुआ। इसलिए बाइबल में भी बोलता परमेश्वर का भक्त परमेश्वर के पास जाने के पहले स्वयं उनको वो प्रिपेयर करता परमेश्वर का उपस्थिति में जाने के लिए। तो मैं आपको इसलिए इमैनुएल के विषय में अभी बोला है क्योंकि वो जवान था। शायद आप में से कुछ लोग 19 साल भी नहीं हुआ है या 19 साल पार हो गया, जवानी के स्टेज में है। मैं आपको बोल इसलिए रहा हूँ कि वो प्रभु में था। इसलिए मुझे आज एक तरफ हमारे जीवन में पूरा दुख है, लेकिन दूसरा तरफ हम एक आत्मिक गुरु होने के कारण, आत्मिक व्यक्ति होने के कारण हमें तसल्ली है कि वो स्वर्ग में है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए मेरा बेटा इधर रह गया, बहुत बड़ा पढ़ाकू बन करके पढ़ाया और बहुत बड़ा नौकरी कमाया, पियक्कड़ और लड़कीबाज लड़का बन करके मरा या खुदकुशी किया, तो मेरे लिए सबसे बड़ा दुख के विषय होगा। ये एक सबसे बड़ा विनाश है। उसको बोलता है कि मनुष्य नाश हो जाता है। मरना नाश नहीं है, आनंद जीवन नहीं पाना नाश है। मैं आपको बोल रहा हूं, मृत्यु नाश नहीं है। मृत्यु नाश है तो प्रभु को सारे संत तो मरता है। क्या वो पापी थे मरने के लिए? तो मर गया तो श्रापित था क्या? ना, मृत्यु कोई श्राप नहीं है। मृत्यु कोई विनाश भी नहीं है। मृत्यु परमेश्वर सबके जीवन में, धर्मी अधर्मी सब मरेगा। यदि मृत्यु के बाद हम विनाश में जाते हैं, अर्थात आनंद जीवन नहीं पाते हुए हम मरते हैं, पाप में मरते हैं, तब वो विनाश है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जीवन एक दिन, इस साल में हम धन्यवाद दिया है प्रभु ने मुझे जिंदा रखा। कई बार मरना था, फायदा क्या है? आने वाला साल में तो मरेगा ही। ठीक है, इस साल में प्रभु ने आगे रखा है अपने जीवन को, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। इसके लिए धन्यवाद नहीं देने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि धन्यवाद देना है, लेकिन आगे हम इस बात को भी समझना है कि ये धन्यवाद कोई परमानेंट धन्यवाद नहीं है। हमको परमेश्वर को उपस्थिति में कृपा को पाना है। हम परमेश्वर को उपस्थिति में आनंद जीवन को पाना है। इसलिए इस जगत में आप रहने के समय आपको सब चीज हासिल करने के साथ साथ में आनंद जीवन को भी हासिल करना है। क्योंकि आज या कभी भी किसी भी दिन में आप इस संसार को छोड़ेंगे तो समय आप ऊपर जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा विषय है। इसलिए आप आनंद जीवन जो यीशु देता है उसको आप ग्रहण करके रखना जरूरी है। अपने पापों से मन फिराने से ये हमें मिलता है कि दिन और रात आगे बढ़ते जा रहा है, गुजरते जा रहा है। इस समय मुझे और आपको एक चेतावनी है, विशेष करके जवान बच्चों के लिए। आज बुजुर्ग लोग प्रभु के पास आ रहा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जवान लोग यदि सचमुच प्रभु के पास सीरियसली आते हैं तो उसमें बहुत बड़ा एक आशीष का बात होता है। मैं अपने 26 ईयर्स में यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया था। 26 ईयर्स में यीशु को अपने जीवन में मैं ग्रहण करने के समय पूरा हृदय दिया है, आधा नहीं है। मुझे कोई बल प्रयोग में प्रभु के पास नहीं आया, ना कोई पास्टर मेरे पीछे पड़ा है, ना कोई पादरी पड़ा है, कुछ भी मेरे पीछे नहीं आया। मैं स्वयं यीशु को खोजा है, मैं स्वयं यीशु के पास आया है, मुझे यीशु मिल गया है। हमको कोई नहीं बताया कि चर्च आ जाओ, हमको कोई नहीं बताया कि बाइबल पढ़ना है, हमको कोई नहीं बताया कि तुमको प्रार्थना करना है, कोई नहीं हमको बताया, ज़बरदस्ती नहीं किया है। आज तो हम चर्च में आने के लिए धमकी देना पड़ता है, तभी चर्च में आते हैं।
हम तो ऐसे नहीं भैया प्रभु के पीछे गया। जिस वक्त एक दिन अचानक प्रभु का सुसमाचार सुनने के लिए मुझे मौका मिल गया था, 26 ईयर्स, उस समय मैं शराब पीता था, मैं सिगरेट गुटखा खैनी सारे ये सब यूज़ करता था, एक जवान था। इस बातों को क्यों बोलता है? मेरा कोई बढ़ावा देने के लिए नहीं। ये सब बोलने से क्या बढ़ावा होता है? चीपेस्ट बात है। ये सब पाप किया, ये बहुत बड़ा पापी था, तो इसे बोलने से क्या कोई इनाम मिलने वाला बात है? शर्मिंदा वाला बात है। मैं फिर आपको क्यों बोलता है? क्योंकि जवानी के समय प्रभु को देना जरूरी होता है। उस समय में मेरे को कोई बीमारी नहीं, अभी बीमारी आया पिछले साल में पहले बार जीवन में पहले बार बीमारी, फर्स्ट टाइम। वो तो मेंटल शॉक से भी हुआ है। इमैनुअल जाने के बाद मानसिक पीड़ा में हम चला गया, तो उसी के कारण से भी हो सकता है, पता नहीं कैसे आ गया। लेकिन इतना दिन में मुझे कोई बीमारी नहीं था, मुझे कोई आर्थिक समस्या नहीं था, मुझे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज लोगों ने यीशु के पीछे चलता है, मेरे बेटी को शादी करवाना है, नौकरी में नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, चंगाई दीजिएगा, ऐसा कोई काम से यीशु को नहीं ग्रहण किया। यीशु का क्रूस हम देखा है, यीशु मसीह का लहू हम देखा है, यीशु का प्यार को हम देखा है। मेरे लिए, मेरे पापों के, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, ये मुझे पता चल गया था। यीशु का वचन जब सुना है, उसमें बोला कि तू एक पापी है, ये मुझे समझ में आया। पवित्र आत्मा प्रकट किया था, मैं एक नंबर 1 का पापी हूँ। तो ये पाप से मुझे कैसे बाहर निकलना, मुझे महसूस होता था कि मेरे अंदर का पाप एक बहुत बड़ा भार था। क्रिसमस मनाता है, ईस्टर मनाता है, पर्व मनाता है, कुछ भी होता है, तो मेरे दिल में शांति नहीं रहता था। सब हो रहा है, घर में अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, दोस्त लोग आ रहे हैं, मित्र लोग आ रहे हैं, घूमने जाते हैं, शराब भी पीते हैं कभी कभी, लेकिन दिल के अंदर ही अंदर बहुत बड़ा एक खालीपन देखता था। शांति नहीं है, एक बेचैनी दिल के अंदर में होता था। मुझे पता नहीं चल रहा था क्यों होता है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी खालीपन नजर आता था। लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में जब आया, उसके बाद में वो खालीपन हम नहीं देखा है। आज मेरा हृदय भरा हुआ है यीशु से, उसका शांति, उसका अनुग्रह से। वो खालीपन जो है, खाली जगह जो है, हर व्यक्ति के मनुष्य के अंदर में एक उसका हृदय का एक केंद्र जगह है, उसका सिंहासन बोल सकता है हृदय का। उस प्लेस जो है वो प्रभु के लिए होता है, परमेश्वर के लिए होता है। वो हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं देना, कोई लड़की के लिए नहीं देना है। मैं पहले शाइनी को जब शादी किया था, उस समय उसको बोलता था तू मेरे लिए सबसे बड़ा है ना, ऐसे बोलता है ना लड़की लड़का। तो हम भी बोला है। यीशु को पाने के बाद में हम तो समझ गए कि ये शाइनी वहीनी कुछ नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। उसका चेहरा को हमने देखा तो यीशु मसीह का चेहरा जैसा दुनिया में कोई खूबसूरत स्त्री का चेहरा नहीं हो सकता, ना श्रीदेवी का, ना माधुरी दीक्षित का। उससे खूबसूरत है यीशु मसीह का चेहरा। और यीशु मसीह का चेहरा किसी लड़की का खूबसूरती से ज़्यादा है। यीशु मसीह का चेहरा किसी लड़का का खूबसूरती, उसका मसिल से बड़ा होता है। आपका माँ का चेहरा से खूबसूरत और दयावंद यीशु मसीह का, आपका पिताजी का अनुग्रह से बड़ा है यीशु मसीह का चेहरा। आपका गुरु संत कुछ भी हो दोस्त मित्र, इससे महान आप कितना भी बड़ा भोजन खाएं, फिल्म देखें, गाड़ी खरीदे, मोबाइल खरीदे, कुछ भी चीज़ आपका जीवन में वस्तुएं आए, इससे खूबसूरत यीशु मसीह है। उसका चेहरा, वो आपको प्यार करता है। कैसे उसने प्यार किया? उसने अपने जीवन को बलिदान किया, आपका पापों के लिए उसने बलिदान हुआ है। हमको चंगाई दिया है, पिछले दिन में बीमार था, ये सब अच्छा है। उससे कुछ नहीं होना, फिर तुम बीमार हो जाएंगे तो तुम मरेगे ही। तो कितना भी चंगाई अपने शरीर में ले लो, लेकिन तो आकर तुम मरना ही है। तो मनुष्य का शरीर का चंगाई परमानेंट नहीं है। यीशु मसीह 10,000 बार भी तुमको चंगाई करे हर शरीर में, क्या तुम मरेगा नहीं? इसका कोई अस्तित्व नहीं है।
इसलिए इसमें नहीं ज़्यादा खुश होना, मेरा डेट बढ़ गया जीने का, मेरा चंगाई मिल गया है, इस साल में पूरा परिवार का आशीष में मिल गया। अरे ये एक दिन तो परिवार को तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जो सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो क्या चीज़ होता है, क्या होता है कि यीशु के साथ में जीना, उसके वचनों पर आप जीवित होना है, आपका पापों से आपका जीवन का परिवर्तन होना, पाप के बंधनों से आपको छुटकारा मिलना है। कोई लोग बोलता है जब प्रभु के पास आने का समय कि अरे ये सब बुजुर्ग लोग का काम है। ऐसे तो नॉर्मली देखिएगा, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, बुजुर्ग लोग चर्च जाते हैं, पूजा पाठ करती तो माँ, बूढ़ी माँ और माँ लोग, बाप लोग करते हैं, पिताजी लोग करते हैं। बच्चा लोग उतना इंटरेस्ट नहीं है, बोलते कि अभी क्या करेगा, ये सब बूढ़ी बूढ़ी का काम क्या है, ये सब करते रहेगा। अब जब चर्च में भी जाता हूँ, सब बूढ़ी लोग एंट्री करता है चर्च में, केवल बूढ़ी। बूढ़ा तो शराब का इसमें होता है हड्डे में, लेकिन बूढ़ी लोग एकदम प्रार्थना, क्योंकि क्या है, टाइम पूरा हो रहा है और कोई बात नहीं है। बूढ़ी एक दिन तो जवान था ना, उस दिन तो नहीं आया है। ये बूढ़ी ही एक दिन जवानी में पूरा तो तहलका मचा दिया था पूरा जिंदगी में, किसी को चैन नहीं दिया है, जीने नहीं दिया है। अपना सास ससुर बेटी बेटा परिवार लोग पड़ोसी उड़ोसी का सबको माता खराब करके बूढ़ी हो गया ये। अब तो टिकट का समय आ गया हेवनली प्लेसेस में, इधर का काम उसको पता चल गया अभी बंद होगा, अब तो जाएगा, जाना पड़ेगा। अब जाना ही है तो कहाँ जाएगा जी? ये यीशु मसीह बचा सकता है। प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कीजिए, लीजिए अब हम आ गया 99 ईयर्स ओल्ड तुम 99 ईयर्स ओल्ड, तुम्हारे एक्सपायरी डेट खत्म हो गया, वारंटी पीरियड भी खत्म हो गया, तुम काची के यीशु मसीह को आराधना करेंगे? ना हाथ चलता है ना पैर चलता है, दिमाग में याद नहीं है, मेमोरी पावर डाउन है, आंख नहीं चलता, बाइबल नहीं पढ़ सकता है। जिस समय बाइबल पढ़ने का आंख था उस समय तूने तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त पढ़ा, अब आ गया इसको बाइबल पढ़ने का ताकत नहीं, कान से बोलने से प्रभु परमेश्वर का दास क्या बोल रहा, नहीं सुन रहा। प्रभु यीशु मसीह मम्मी जीवित है क्या? प्रभु यीशु सुना। इस हालत में आने का बाद तुम क्या देगे यीशु मसीह को? फायदा नहीं है। ऐसे तो पति भी डिसमिस कर दिया तुमको, बच्चे भी डिसमिस कर दिया बच्चा तो बोला जा बुढ़ी बैठो, अरे बेटा तुम कैसे है क्या, कैसे तुमको ना बोला उठा आ जाओ उधर। इसी तरह हालत बा हो गया। अब तुम्हारा तो कोई डिमांड नहीं है दुनिया में, तो उस समय में तुम आकर के यीशु मसीह की जय बोलने से ज़्यादा फायदा नहीं है। तुम अपने आप को बचा पाओगे यदि सही रीति में आएंगे तब। वो प्रभु जानते हैं कौन बचेगा नहीं बचेगा, चर्च जाने वाला सब नहीं बचने वाला, कौन बचेगा नहीं बचेगा परमेश्वर जानते हैं अंतिम दिनों में। मत्ती 7:21 पढ़िएगा। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे बूढ़ी मैं तुमको कभी नहीं जाना, मुझसे दूर हटो। हमेशा मेरे वचनों पर नहीं चला है, तुमको हम नहीं जान रहे हैं। कहाँ से है? हम मुकामे से है, तो चले जाओ मुकामे में, इधर कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए। सुनिए इधर ध्यान से सुनिए। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हम तो ये हे प्रभु कह रहा, फिर भी बोल रहे कि प्रभु के राज में, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। ये क्या है दिक्कत? हम तो हे प्रभु ना बोलता है,
फिर हमको क्यों जगह नहीं दे रहा है? जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर इसके नीचे लिखा हुआ, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। हालेलुया। नॉर्मली प्रभु के पास लोग कब आते हैं? बीमार होने से, आर्थिक समस्या आने से, परिवार में अशांति होने से। रोज रात में पति शराब पी करके आकर के तबला बजाता है ना, टिंग माथा में, तब जा कर के आता है। शराबी है वह ब्रदर जी, रोज पीता है और मारता है। अच्छा, तो इसी तबला और गिटार सारंगी बजाना शुरू करते हैं तो प्रभु का याद आता है। तब भी तुम आता है केवल उसका शराब का बंधन से बाहर निकलने के लिए, तो प्रभु को नहीं खोज रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। इस तरह का जो बात में आता है तो प्रभु क्या बोलेगा? तुम स्वर्ग के राज्य को खोजी था, इसलिए बोलता है कि तुम्हारा चंगाई तो मिल गया, बेटी की शादी भी कर दिया है, बिजनेस में भी तरक्की दे दी, नौकरी भी मिल गया, शराब का बंधन से भी पति को छुड़ा दिया। इससे क्या मिल गया तुमको? प्रभु बोलता है तू इससे प्रभु का राज्य को नहीं खोज रहा है। यदि आप प्रभु को राज्य को खोजेंगे और प्रभु की इच्छाओं पर चलेंगे, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करेंगे, तभी स्वर्ग राज्य में आपका प्रवेशन मिलेगा। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। तू काची की इच्छा को पूरा करने के लिए दुनिया में जीवित है? पति की इच्छा को, पत्नी की इच्छा को, बेटे की इच्छा को, पत्नी की इच्छा को, किसकी इच्छा को पूरा करना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। मेन बात क्या है? हर दिन हम परमेश्वर का इच्छा पर चलना, उसका टारगेट को पूरा करना, ये आपका दर्शन बनना है। ये आपका दर्शन बनना है। कितना आप खाएंगे? एक पेट में कितना खाना आता है? 5-6 रोटी खाएंगे। रहने के लिए एक छत चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, आवश्यकताओं का पूरा होना चाहिए, पूर्ति होना चाहिए। तब परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। दुनियादारी में चलना, इसका चक्कर ही आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन से आप जीवित रहना। विषय यही है कि परमेश्वर का वचन आपको कन्वेंस करना है। रोज बाइबल का वचन पढ़ना है प्रैक्टिकली, और उस पर चलना है। कितना देर आप वचन को पढ़ता है रोज? कितना देर आप प्रार्थना करता है? आपको वचन पढ़ने की साल अंतिम का संडे है ना? अगले साल से आप ऐसे निर्णय लेकर के एक बहुत बड़ा एक चेंजेस में आप आते हैं कि रोज मैं 5 अध्याय पढ़ूंगा, 5 चैप्टर्स रोज में। मोबाइल ऐप के द्वारा हो या फिर डायरेक्ट बाइबल से क्यों ना हो, मैं 5 चैप्टर, 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर, एक पढ़ना नहीं, 5 चैप्टर यदि आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है तो आपका जीवन इस अगले साल में बहुत बड़ा ब्लेसिंग में चले जाएगा। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपका जीवन में चेंजेस होगा। डिसीजन लेना अच्छी बात है, लेकिन डिसीजन में बने रहने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। यदि आप डिसीजन ही केवल ले लिया है इस संडे में, लेकिन आपके पास फिर शक्ति नहीं है, शक्ति देने वाला, उस डिसीजन को एम्पावर करने वाला ये बाइबल का वचन है। जैसे मोबाइल लेने से काम नहीं बनता है, उसका बैटरी भी तो चाहिए। वैसे है कि आपने मोबाइल ले लिया, बैटरी ले लिया तो सिम कार्ड चाहिए, सिम कार्ड मिल गया तो एक्टिवेशन करना है। तो वैसे ही आपको स्वर्ग के राज्य में डिसीजन लेना। जब आपको वचन सुनते हैं परमेश्वर का दास का, परमेश्वर का वचन जब आप सुनेंगे तो आपका मन में एक अनुभव होता है, उस कारण आप नया अच्छा निर्णय लेगा। लेकिन उस निर्णय में आपको बने रहने के लिए परमेश्वर का वचन रोज आपको खाना ज़रूरी है। इस वचन को पढ़ना ज़रूरी है। इस वचन को पढ़ने के समय दूसरा वचनों को अपने जीवन से हटाना भी ज़रूरी है। हालेलुया। 2 व्यक्ति एक कुर्सी में एक साथ में नहीं बैठ सकता। जिस कुर्सी में आज बैठा हुआ हूँ, इस समय दूसरा एक व्यक्ति उसको ऊपर नहीं बैठ सकता। मैं जब हटूंगा तभी बैठ सकता है। इसी तरह आपके हृदय में परमेश्वर का वचन पर आप केंद्रित हो जाएंगे तो उसके अलावा जो भी बाहर का अश्लीलता है उसको आप निकालना भी ज़रूरत है। उसको स्टॉप, ट्रैफिक पुलिस जैसा है, गाड़ी को रुकवाता है, दूसरे तरफ से ऐसे हाथ देता, वो ट्रैफिक पुलिस है। उसी तरह आपको भी करना है।
आप आज तक जो कर रहा था उन बातों को आप स्टॉप मारना है, दूसरा तरफ से परमेश्वर को वचन पढ़ना है, तब जीवित रहेंगे, नहीं तो नहीं। कई लोग कोशिश किया है, सब हार गया है। उसने क्या किया, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए तो मन में निर्णय ले लिया, परंतु स्टॉप नहीं मारा है दूसरे विषयों पर। आज भी वही पुराना दोस्त मित्र, आज भी वही यूट्यूब का नंगे पिक्चर। तो इस तरह का ये जो स्टॉप नहीं मारने के कारण ये वचन जब पढ़ते तो इसको ये खा लेगा। स्टॉप नहीं मारने से ये बंद हो जाएगा, पूरा एकदम दुनिया उसके जीवन में आते जा रहा है। सबोपदेशक अध्याय 12 उसका पहले वाक्य से फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू ये कहे इनमें मेरा मन नहीं लगता। जवानी का दिन जो है सबसे बेस्ट समय है परमेश्वर का साथ में चलने के लिए। यदि आप अपने जवानी के समय परमेश्वर के हाथ में देता है तो आप अपने जीवन का बेस्ट देता है। मुझे ये एक चीज़ में बहुत बड़ा गर्व है और खुशी है इस बात में कि मैं अपना जवानी को यीशु को दिया था। मैं 50 साल होने के बाद, 40 साल होने के बाद यीशु को नहीं दिया है अपना जीवन को। हमेशा मुझे खुशी है इस बात में, 26 साल में मैंने यीशु को पा लिया है। मैं ये भी सोचा कि उसका पहले मुझे पाना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले से मैं यीशु को अपना जीवन दे सकता था। आप में से कई बच्चे मेरे सामने बैठे, नौजवान बैठे हुए हैं, आपके लिए इतना अच्छा खुशी की बात है। मेरे को ऐसा भजन सुनाने वाला कोई दुनिया में मिला नहीं उस समय, मेरे एज में। आप लोग को इतना सौभाग्य मिल गया ये भजन सुनने के लिए। तो आपको ये भजन सुनने के लिए अवसर मिल गया। 18 साल में, 15-17 साल में आपको अवसर मिल गया, 20-21 साल में अवसर मिल गया। तो आपका टाइम है ये। आप दुनिया को ना प्यार करें, परंतु परमेश्वर को प्यार करें। उससे कुछ भी आपको नष्ट होने वाला नहीं है। दुनिया वालों को नष्ट होगा, परंतु आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। उसका वचनों पर चलने के लिए एक दृढ़ निर्णय लेकर के उसको केवल सजदा करते हुए आगे बढ़ना। दुनिया पूरा बिगड़ा हुआ है, पूरा संसार शैतान के हाथ में है और सारे संसार में अश्लीलता और अपवित्रता आपको मिलेगा। अधार्मिकता पूरा दुनिया में भरा हुआ है। आज आपके घर में ये वचन सुन रहे हैं, मैं अपने स्तर से आपको सुना रहे हैं। हमारे चारों तरफ अभी एक शांति का माहौल फैला हुआ, लेकिन आप अपने कमरे से बाहर निकल कर देखो, पूरा दुनियादारी है बाहर। तो उस दुनियादारी में आप बहना नहीं है। उसके लिए आपको शक्ति चाहिए, आपका प्रभु के साथ में रिलेशनशिप अच्छा होना, क्योंकि एक ऐसा समय सबके साथ में होगा। अपनी जवानी के दिन गुजर जाएगा, इससे पहले कि विपत्ति का दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू ये कहे इसमें मेरा मन नहीं लगता। इधर ध्यान दीजिएगा। एक दिन ऐसे मेरा और आपका जीवन में होने के लिए जा रहा है कि एक दिन मैं और आप बोलूँगा मुझे ये सारा चीज़ में मन नहीं लगता है। आप जो कुछ भी करते हैं उसका एक फुल स्टॉप होगा। उस फुल स्टॉप का दिन को आज आप देखेंगे तो आज आप आशीष को पाएंगे। कई लोग उस फुल स्टॉप का दिन में अपने जीवन को सुधारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तब तक उनका हाथ से पूरा निकल जाता है। जिंदगी नहीं रह जाता उसके हाथ में क्लियर करने के लिए। बुद्धिमान वो व्यक्ति होगा उसने जो आने वाले दिनों को अब से ही देख रहा है। आने वाले दिनों में बाइबल जो बोलता है वो दिन आएंगे सबका जीवन में, तो मेरा जीवन में भी आएगा। विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू ये कहे इसमें मेरा मन नहीं लगता। वो समय होने का पहले से ही आप एक दर्शन के रूप में उसको देखो। एक समय मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मिडिल एज का हो जाएगा, उसके बाद बुजुर्ग हो जाएंगे, मैं भी बूढ़ा या बूढ़ी हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसे विपत्ति के कारण आपका जीवन में ये मन में ये बोलने का अवसर आ जाएगा कि मजा नहीं आ रहा जिंदगी। तो वो समय होने के पहले से ही आप अभी ही जिस वक्त आपके शरीर में ताकत है,
जिसके आपका अंगुली चलते हैं, हाथ चलते हैं, दिमाग चलते हैं, इस समय में ही आपका पैर, हाथ, बॉडी सब चलते हैं, इस समय में ही आपका सृजनहार को याद करने के लिए बोल रहे हैं। जो सड़ गया पूरा बॉडी, उसके बाद सृजनहार को याद करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? परमेश्वर का क्या महिमा उससे होता है? परमेश्वर की क्या महिमा होता है? बूढ़ी लोग का प्रार्थना हम जानते हैं, केवल अपना जिंदा दैत्य खींचने के लिए वो प्रार्थना करवाती है। वो चाहते कि हम नहीं मरे। परमेश्वर का दास मेरे ऊपर में हाथ रखे तो हम मरे नहीं, मेरा दैत्य और बढ़े। दैत्य बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, एक दिन तो मरना ही है। बूढ़ी बुढ़ा का काम यही है कि मेरा दैत्य बढ़ा, क्योंकि दैत्य पार हो रहा है, उसको मालूम है कि थोड़ा और 1 साल बढ़ते जाए तो ज़्यादा अच्छा है, दुनिया भोगते रहेंगे। तो ये सोचते हैं कि मेरे दैत्य बढ़ा है। दैत्य बढ़ाते जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हालेलुया। जिस वक्त आपके शरीर में ताकत है, जिस वक्त आपके आंग चलते हैं, जिस वक्त आपका कान चलते हैं, जिस वक्त आपके हाथों में शक्ति है, जिस वक्त आपका बॉडी में पावर है, आपका पैर चलते हैं, उस वक्त आप अपने सृजनहार को, अपने ज़िंदगी को सरेंडर करना है। दैट इज़ द रियल सरेंडरिंग। ये नहीं कि आपने बचपन में वचन सुना, पूरा ज़िंदगी यीशु को छोड़ दिया था, 90 साल में आ गया, पुराने संडे स्कूल का वचन याद करके उद्धार पाते हैं। ऐसा भी है, बहुत है। इतना लंबा चौड़ा कहानी बोलेगा। उसको बुलाया था बचपन में, संडे स्कूल में यीशु ने बुलाया उसको। 18 साल में उसका परमेश्वर का दास उसको बुलाया, तू परमेश्वर का है, चलो प्रभु के साथ में। उसने इनकार किया। 25 साल में फिर प्रभु ने उससे बात किया कि तू पाप नहीं करना है, गलत रास्ता में चल रहा है। उसने इनकार किया, छोड़ो, हटाओ, अभी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास ताकत है। शादी हो गया तो शादी के पहले बोल दिया परमेश्वर ने, तू अपने परमेश्वर को छोड़ रहा है, ऐसा लड़की के पीछे भाग रहा है। अरे छोड़ो ना, कोई परमेश्वर नहीं, बाद में देखेंगे, अभी तो हमको इससे शादी करना है। उसके बाद में गया तो बच्चे के साथ में, पत्नी के साथ में, दोस्त मित्रों के साथ में, बिजनेस में, हर चीज़ में परमेश्वर को चूल्हा में डाल दिया, परमेश्वर को इग्नोर किया है। और जीवन एक दिन बर्बाद हो गया तुम्हारा ना पैर चल रहा है, ना हाथ चल रहा है, ना दिमाग चल रहा है, ना बच्चा है, ना पत्नी है, ना बिजनेस है। मैं एकदम साफ बात बोल रहा है। इसलिए बोल रहे कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ बेकार लगेगा। आज तुमने बोल रहे आजा मेरी जान, मेरे गाड़ी के पीछे बैठ, लेकिन आने वाले दिन में ना कोई जान होगा, ना गाड़ी के पीछे बैठ होगा। ठीक है, इसलिए ये पहले से देखना है। पहले से देखेगा तो आपका जीवन शुद्ध रहेगा, परमेश्वर के लिए तैयार रहेगा, ना आप किसी फंदे में फंसेगा, परंतु आपका जीवन आज और कल हमेशा प्रभु का सामने प्रसन्न योग्य रहेगा। हालेलुया। आप फंसना नहीं। आपका शरीर में जो ताकत है, एबिलिटीज है, कई लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में बुलाया, तू आ जाओ प्रभु के लिए काम करने के लिए, परंतु उसने परमेश्वर के राज्य में नहीं आया। उसने बोला कि मैं परमेश्वर के लिए नहीं काम करूँगा, मैं नौकरी करूँगा, पढ़ाई करूँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा, बड़ा आदमी बनूँगा। बाद में ऐसा देखता किसी को कि फटा हुआ कपड़ा पैंट पहन करके बिग मांगा का तरह चर्च में आ जाता है, ब्रदर जी हाथ रख लीजिएगा, ऐसा करके। परमेश्वर को छोड़ना उचित बात नहीं है। जवान मुझे सुन रहा है, परिवार लोग सुन रहा है, बुजुर्ग लोग सुन रहा है। जो बुजुर्ग हैं, आप इस वचनों से डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने का ज़रूरत है। आप इस बातों को समझें और रिपेंट करें। अपने जीवन में आपने जो दिनों को खो दिया उसके विषय में आज प्रभु के सामने आप रोइए, क्योंकि आपको चूक हुआ है। जिस समय आपको देना चाहिए तो उस दिन आपने नहीं दिया है, ये बहुत बड़ा गलती है। उसके विषय में सोच करके आनंद नहीं मनाना है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। एनीवे, परमेश्वर आपको आगे ले चल रहा है, उसके लिए धन्यवाद भी दे। और जवान लोग और हर व्यक्ति के सामने ये वचन आज परमेश्वर दे रहा है कि आज इस 2020 आखिरी संडे में ध्यान दें कि हम अपने जीवन को सुधारें, क्योंकि वो दिन और वो वर्ष आएंगे मेरे लिए और आपके लिए
मुझे ये सारा चीज़ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे करके एक समय आने वाला है, उसके पहले ही हम अपने जीवन को सुधारें। इधर इसके अंदर में लिखा हुआ, उन दिनों के पहले ही अपने सृजनहार को स्मरण रख, विपत्ति आने के पहले। इसका सबसे आखिरी में हम लोग 7 वचन को देखेंगे, तब धूल जैसी थी वैसे ही मिट्टी में मिल जाएगी। सबसे आखिरी में, और आत्मा अपने देने वाले परमेश्वर के पास लौट जाएगा। शांति के लिए अगरबत्ती चलाना, शांति के लिए मिसा बलिदान चढ़ाना, यह जीवित परमेश्वर के वचन में नहीं है। मिसा बलिदान, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ये चक्कर नहीं है। यदि आप परमेश्वर के साथ में जीवित रहेंगे, परमेश्वर के वचन पर जीवित रहेंगे, तो आप के शरीर मिट्टी में मिलने के समय आपकी आत्मा परमेश्वर का साथ लौट जाएंगे। हालेलुया। आप इस पर विश्वास कीजिए। आज इस 2020 में आपकी आत्मा परमेश्वर के पास लौटेंगे। तो आपको क्या करना है? आपका आत्मा को बचाने के लिए जीना है। सारे पृथ्वी के आशीषों को पाइए, परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर पाना है। परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको जीना है। परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको चलना है, फिरना है, शादी करना है, नौकरी करना है, बाजार में जाना है, खरीदना है, कुछ भी है आपके जीवन में, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, बंधुओं के साथ, दोस्तों के साथ, जो कुछ भी आप करेंगे उसका मार्गदर्शन परमेश्वर का वचन दिया हुआ है। इस वचन को पढ़ना है और उस पर आपको चलना है, तब जा करके आप परमेश्वर के आधार पर जिएंगे वचन के अनुसार, और आपका आत्मा को आप बचा कर रखेंगे। जिस दिन आप मिट्टी में मिल जाएगा, उस दिन आपकी आत्मा परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो शुद्ध रहेगा और आपको स्वर्ग मिलेगा। इस साल 2020 का आखिरी संडे है। इस संडे में प्रभु इनके जीवन को इन वचनों से आशीष करें और ये सीरियसली अपने सृजनहार को याद करने की कृपा दें। तूने हमसे बात किया है कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारी आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएंगे। प्रभु इस सत्य को जानते हुए जीवन को परिवर्तन में आज इसको सुनने वाले को लेके आइए और प्रभु पाप से मन फिराने का कृपा करें और जो पाप करता था उसको फिर दूसरा बार ना करे, ऐसा अनुग्रह भी देने के लिए प्रार्थना करता हूँ।